नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें भैया। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल प्रकाश क्लासेस फ्री में कराएगा, कोई भी चार्ज नहीं। पीडीएफ फ्री में पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए हुए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं भैया। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये कौन सी क्रिया है। क्या अपूर्ण वर्तमान, क्या सामान्य वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा नहीं हुआ है काम, तो इसका मतलब वर्तमान में चल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये वर्तमान क्रिया हो गई, और अभी पूरी नहीं हुई है तो ये अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्रिया तीन प्रकार की होती हैं काल के हिसाब से, एक वर्तमान, एक भूतकाल और एक भविष्यकाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं भैया। रचना की दृष्टि से क्या 3, 2, 4 या 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। 2। कौन कौन से होते हैं। एक पहला सकर्मक क्रिया, ठीक है, और दूसरा अकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया की बात करते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्म हो भैया, वो सकर्मक क्रिया होता है। ठीक है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। क्या सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या भूतकालिक क्रिया। हम आपको इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं भैया। जैसे मैंने कहा कि श्याम नहाकर खाना खाने लगा। ठीक है साथियों, यानी कि एक क्रिया श्याम नहाया और तुरंत दूसरे में चला गया खाना खाने, तो एक क्रिया समाप्त हुई और दूसरी स्टार्ट हो गई, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं भैया। कौन सी, पूर्णकालिक। एक काम पूरा किया और दूसरे में वो इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। यानी पूर्णकालिक क्रिया को अगर पहचानना है भैया तो आप इसकी ट्रिक ध्यान रखें। इसमें क्या आता है, कर आता है, कर। ठीक है। जिस वाक्य में कर जुड़ा है तो वो हमारी पूर्णकालिक क्रिया हो जाती है। ये विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया। विशेष क्या होते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषताएं बताई जाती हैं, या इनमें से सभी। तो विशेष क्या होती है भैया, क्या होता है, कमेंट कीजिए। वेरी गुड। जिस शब्द के विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या 4 प्रकार के, क्या 5, 6 या फिर 7। तो हम आपको बता दें, सर्वनाम जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको कमेंट में लिखना है। ये वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना भैया। और जो वीडियो देख रहे हैं मेरी, उनके माता पिता को मेरा प्रणाम है, उनसे मेरा प्रणाम कहना भैया। ठीक है। और हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो ये क्या 8, 10, 11 या 15।
तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल जहाँ जहाँ व्याख्या करने की होगी वहाँ हम व्याख्या करेंगे। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? ये कमेंट कीजिए। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता? क्या जातिवाचक संज्ञा नहीं होती? क्या देशवाचक संज्ञा नहीं होती? क्या भाववाचक संज्ञा नहीं होती? तो हम आपको बता दें भैया, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जिनके नाम हैं, उन्हें तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 पे पहली ये, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथे नंबर पर आपकी द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है, और 5वें नंबर पे आती है भैया भाववाचक। ठीक है, भाववाचक ये याद रखेंगे। फिलहाल देशवाचक आपकी भैया संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? विश्लिष्ट, संश्लिष्ट या विश्लिष्ट या श्लिष्ट। तो संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियां हैं का, की, के, पर, के लिए, तो ये आपकी विश्लिष्ट कहलाती हैं। ठीक है, विभक्तियां 8 प्रकार की होती हैं। मैंने पीछे वीडियो में समझाया है, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, प्ले लिस्ट बना दी है मैंने हिंदी की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फ्री में PDF। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? रूढ़ नहीं है। दिन, आंख, विज्ञान या घोड़ा। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? रूढ़, फिर दूसरा, ये पहला है, दूसरा यौगिक, और फिर तीसरा आपका जाता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द। ठीक है साथियों, रूढ़ शब्द जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, यानी छोटे से छोटा जो शब्द होता है वो रूढ़ शब्द होता है। अगर जिस शब्द की संधि विच्छेद हो जाए भैया तो वो यौगिक शब्द होता है, और जिसका भैया बहुव्रीहि समास हो जिसमें, वो हमारा योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, फिलहाल रूढ़ शब्द नहीं है भैया, रूढ़ शब्द की बात की गई है, तो कौन सा नहीं है इसमें? दिन है, छोटा शब्द है, दिन के अगर टुकड़े करेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। आँख भी, घोड़ा भी है, लेकिन विज्ञान, वि धन प्लस ज्ञान, कौन सा शब्द हो गया? यौगिक शब्द हो गया भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? क्या 1, 2, 4 या 8? तो शब्दांश जो हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं भैया। कौन कौन से? एक सार्थक शब्द होता है, ठीक है, सार्थक शब्द, और एक निर्थक शब्द भैया। ठीक है, निरर्थक, सार्थक जिसका अर्थ हो और निर्थक जिसका अर्थ ना हो। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना भैया। बिल्कुल, प्रकाश क्लासेस कोई भी बकवास नहीं करता, कोई फालतू की बात भी नहीं करता है वीडियो में, सिर्फ आपके पढ़ाई की बात करता है, क्योंकि प्रकाश क्लासेस समझता है भैया टाइम की वैल्यू। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है भैया? फारसी की बात की गई है। खामोश, कबूतर, चिराग, हक। कमेंट कीजिए, वेरी गुड। खामोश, कबूतर, चिराग, ये आपके फारसी शब्द हैं भैया, ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन हक आपका फारसी नहीं है। हक कौन सा है? तो ये अरबी शब्द है। कौन सा? अरबी शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग की बात की जाए, ऐसे शब्द जो किसी शब्द में पहले जुड़ करके भैया, पहले जुड़ करके उसका अर्थ चेंज कर दें, उसे उपसर्ग कहते हैं। फिलहाल प्रत्येक को तोड़ेंगे तो प्रति प्लस इक हो जाएगा। प्रति प्लस इक, तो हमसे उपसर्ग पूछा गया है। पहला शब्द कौन सा है? उपसर्ग है। दूसरा कौन सा होता है? प्रत्यय होता है। तो प्रति जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्या 2, 4, 7 या 8? तो कितने होते हैं भैया, हम आपको बताते हैं। अर्थ के आधार पर एक तो आपका पहला होता है तत्सम। कौन सा? तत्सम। और दूसरा कौन सा होता है? तद्भव। तद्भव, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा भैया आपका देशज। और चौथा होता है विदेशज। होते तो आपको 5 प्रकार के हैं, लेकिन विदेशज मैं आपको 5 प्रकार बता रहा हूँ। ऑप्शन में हमारा 5 नहीं है तो 5 नहीं मारेंगे, ठीक। 5 नहीं है ऑप्शन में तो 5 नहीं, 4 है तो 4 मारेंगे, ठीक है। यानी कि 5वां होता है संकर शब्द, ठीक है। संकर शब्द समझिए इन शब्दों को। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठ करके भैया, संस्कृत से उठ करके हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, ठीक है। आम्र हिंदी में प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो ये तत्सम शब्द हो गया। तद्भव की बात की जाए तो तद्भव में कौन सा होता है? तद्भव ऐसे शब्द भैया जो संस्कृत से उठ करके अपना अर्थ चेंज करके हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द जैसे आम्र का क्या हो गया भैया? आम हो गया। देशज शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो भैया, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की आपका कौन सा है? देशज शब्द है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। विदेशज शब्द की बात की जाए भैया, जो विदेश से लिए गए हैं वो हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था हक ले लो। हक कहाँ से लिया गया है? अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। और संकर शब्द 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को भैया, 2 भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। इसका मैं एग्जाम्पल भैया बिल्कुल यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ लेना। संकर शब्द जैसे रेल और गाड़ी। गाड़ी हिंदी का शब्द है और रेल जो है आपका इंग्लिश का शब्द है। तो 2 शब्द मिलकर के भैया क्या बना रहे हैं? एक शब्द बना रहे हैं, जिसे संकर शब्द कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक कमेंट प्रकाश क्लासेस को जरूर करना भैया, बिल्कुल। जिसने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और समझ में आया है तो जरूर कमेंट करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? क्या वाक्य के, रचना के, शब्द के, अर्थ के? तो हम आपको बता दें, उद्देश्य और विधेय जो वाक्य के भेद होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लिपि, पद, शब्दांश या भाषा? तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं भैया, उन्हें हम पद कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? अभी पीछे हमने बिल्कुल आपको क्लियर किया है। तद्भव भी बताया, देशज भी बताया, विदेशज भी बताया। इसके बाद भी अगर आप गलती करें तो भैया प्रकाश क्लासेस को शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या बिल्कुल सोच लेगा कि आपको समझाया ही नहीं, ठीक है। तो फिलहाल 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द आपका संकर शब्द कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जिसने मेरी वीडियो पहले की देखी हैं वो बता देगा कौन कौन से होते हैं, और जिसने नहीं देखी भैया, प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट को वॉच कीजिए भैया, हर चीज समझ में आएगी। फिलहाल नीला है अंबर, अंबर कैसा है? नीला है, यानी विशेषता बताई जा रही है। तो कौन सा समास जहां विशेषता बताई जाए वहां भैया कर्मधार समास। अव्ययी भाव समास, पहला पद गौड़, दूसरा पद प्रधान। और द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद भैया क्या हो? प्रधान हो, यानी माता और पिता, माता और
पिता यानी कि योजक चिन्ह भी आएगा इसमें। और तत्पुरुष समास क्या होता है? पहला पद प्रधान, दूसरा पद गौड़। ठीक है, फिलहाल नीला अंबर में कौन सा हो जाएगा? कर्मधार समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बिल्कुल, दो पद मिलेंगे भैया और वो दूसरा अर्थ प्रकट कर देंगे। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक है, नीला है जिसका कंठ यानी भगवान शिव, ठीक है, पीतांबर यानी पीले हैं जिसके अंबर, पीले हैं जिसके वस्त्र यानी कृष्ण भगवान। तो ये किसके तीसरे की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान अभी पीछे बताया का बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो द्वंद्व समास में भैया दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे आज और कल, आज और कल, भाई बहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? कोई पद प्रधान ना हो भैया तो उसमें भी तो आपको हमने भैया अभी बताया बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची, जैसे त्रिगुण। ठीक है, तत्पुरुष समास का एक एग्जाम्पल देता हूं, पीछे मैंने अभी आपको बता दिया, जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला। ठीक है, ये द्वंद्व समास अभी पीछे बताया। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वीडियो, अरे इतने सारे लोग देख रहे हैं, किसी ने भी भैया वीडियो लाइक नहीं की। अरे एक तो लाइक बनता है, एक लाइक कीजिए भैया और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। फिलहाल 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये कमेंट कीजिए। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? जिसमें विशेषण यानी विशेषता बताई जाए, आप बता दीजिए भैया। बिल्कुल कर्मधार समास होता है वहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, टाइम बिल्कुल जायज़ है भैया, बिल्कुल हम टाइम को खर्च नहीं करेंगे। अरे बच्चे भी तो उन्हीं को पसंद करते हैं भैया जो 50 क्वेश्चन की वीडियो 1-1.5 घंटे में कराते हैं और आपसे बातें करते हैं। लेकिन प्रकाश क्लासेस ऐसा नहीं करता भैया। अरे बात करनी है तो हम उसका सेशन एक अलग रख लेंगे। फिलहाल अभी पढ़ाई की बात कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययीभाव समास होता है भैया। कर्मकारक समास क्या होता है? द्वंद्व समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। बिल्कुल, अव्ययीभाव भी समास है, द्वंद्व समास भी है, बहुब्रीहि समास भी है, लेकिन भैया कर्म कारक समास नहीं होता। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बचपन कौन सा शब्द है? क्या क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण? तो हम आपको बता दें, बचपन जो है संज्ञा है। कौन सा है भैया? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसको हम फील करते हैं भैया, बिल्कुल महसूस करते हैं, वही हमारी भाववाचक संज्ञा होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? जिसमें उपमान और उपमेय का अभेद हो वो उपमा कहलाता है, रूपक कहलाता है, उत्प्रेक्षा कहलाता है या भ्रांतिमान कहलाता है? तो क्या होगा 24 का राइट आंसर? कमेंट कीजिए। वेरी गुड। जहाँ उपमान और उपमेय का अभेद हो जाए भैया वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जहां उपमेय में उपमान की समानता पाई जाए, अभी हम अभेद की बात कर रहे हैं तो रूपक, अब समानता पाई जाए तो भैया क्या होगा? क्या उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या संदेह? तो क्या होगा? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, उपमा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल, जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? क्या विरोधाभास, विशोषक्ति, विभावना या भ्रांतिमान?
तो क्या होगा 26, बिल्कुल जहाँ कोई भी कारण नहीं है और कार्य हो जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के सम भारत हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? क्या रूपक अलंकार, अन्वनय अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार? तो भारत के सम भारत हैं, इसमें अन्वनय अलंकार है भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वार्णिक, मात्रिक, मुक्त या इनमें से कोई नहीं? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? वीर और आल्हा जो होती हैं भैया, बिल्कुल वो मात्रिक छंद होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या उपनिषद में? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है भैया मेरे भाई और बहनों ने। बिल्कुल आपके माता पिता को सादर प्रणाम है भैया मेरा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद से मिलता है। अगर सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए, प्राचीन वेद, तो यही होता है ऋग्वेद। भैया गद्य और पद में रचना की गई हो, गद्य और पद में रचना यजुर्वेद। संगीतों का वेद किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। किसे? संगीतों का वेद भैया, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? क्या भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो हिंदी भाषा जो है आपकी, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है, भारोपीय भाषा का शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? क्या हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो सबसे अधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? 31 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट तो कीजिए भैया। बिल्कुल, कितनी? वेरी गुड, खड़ी बोली जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? अरे कन्नौजी, वांगुर, अवधी, तेलुगु, तो कौन सी नहीं आती है? बिल्कुल कन्नौजी भी हिंदी है, बांगरू भी है, अवधी भी है भैया, लेकिन तेलुगु जो है वो आपकी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। कमेंट करना साथियों, तो किस भाषा के अंतर्गत आती है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? क्या वैराग्य, क्षमा, दया या निर्वेद? तो कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल निर्वेद है। और अगर रसों का राजा पूछा जाए आपसे, रसों का राजा पूछा जाए भैया, तो कौन होता है? तो आपका श्रृंगार रस होता है। कौन सा? श्रृंगार रस होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शोक किस रस का स्थायी भाव है? क्या शांत रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस? तो हम आपको बता दें, हास्य रस का हास्य ही होता है। ठीक है, हास्य ही होता है। वीर रस का उत्साह, कौन सा? उत्साह। और शांत रस का अभी आपसे बात की गई, निर्वेद। ठीक है, लेकिन शोक जो है वो भैया किसका है? करुण रस का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहते हैं? रसों का राजा, अभी पीछे क्वेश्चन में बताया। क्या श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या इनमें से सभी? तो किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को भैया रसराज कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? अब आपसे स्थायी भाव पूछा गया है। उत्साह किसका है? उत्साह, कमेंट कीजिए। वीर रस का। ठीक है। शोक का बताइए भैया, करुण। ठीक है। फिर उसके बाद हास्य का, हास्य। ठीक है। और रति जो आपका हो जाएगा वो श्रृंगार रस का हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? क्या हास्य रस में, शांत रस में, अद्भुत या बीभत्स रस में? तो किस में होगा? विस्मय हो जाता है भैया, बिल्कुल अद्भुत में हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध रस, विस्मय रस, शोक रस या भय रस? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? 38, वेरी गुड,
बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। फिलहाल आपको अगर वीडियो तेज लग रही है तो आप वीडियो को रोक रोक करके भैया देख लीजिए, लेकिन टाइम की वैल्यू समझिए। प्रकाश क्लासेस को ज्वाइन कीजिए भैया, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिलहाल रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वीर रस का स्थायी भाव क्या? रति, उत्साह, हास्य, क्रोध। तो कमेंट कीजिए 39 का। बिल्कुल, वीर रस का स्थायी उत्साह होता है, अभी पीछे 2 बार बताया है मैंने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? क्या 2, 3, 4 या फिर 6? तो अनुभावों के कितने भेद होते हैं कमेंट कीजिए। वेरी गुड, हम आपको बता दें अनुभावों के कितने भेद होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बिल्कुल, चार भाव होते हैं। कौन कौन सा वो भी समझिए भैया, बिल्कुल ध्यान से। एक होता है सात्विक, कौन सा? सात्विक। दूसरा होता है कायिक, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है? मानसिक, कौन सा? मानसिक, ठीक है। और चौथा होता है भैया आहार्य, कौन सा? आहार्य, ठीक है। इनको सही सही से हम आगे एक पेज लेके आपको समझाते हैं और बिल्कुल याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने पीछे हेडिंग डाल दी है। पहले की हम बात करते हैं तो पहला कौन सा होता है? सात्विक होता है। सात्विक क्या होता है? इसमें लिखना आप, इसमें चेष्टाएं, एक 1 मिनट, चेष्टाएं अपने आप उत्पन्न होती हैं, अपने आप उत्पन्न होती हैं, ठीक है। इसमें चेष्टाएं अपने आप उत्पन्न होती हैं। पहले नंबर जो मैंने लिखा है वो सात्विक का है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे भैया मैं रात में सो रहा था और शेर की दहाड़ सुनकर भैया मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एग्जाम्पल लिख लेना, रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। समझ गए आप। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या था आपका? बिल्कुल कायिक होता है भैया। कायिक में क्या होता है? जो चेष्टाएं होती हैं, चेष्टाएं जानबूझकर उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जैसे रात में जब मैं सो रहा था भैया तो क्या हुआ कि शेर आ गया और मैं जाके छुप गया। जैसे छुपना, ठीक है। सॉरी साथियों इसके लिए कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं लिखने में। आप बेहद शर्मिंदा है प्रकाश क्लासेस। फिलहाल तीसरे की बात करते हैं हम। तीसरा आपके लिए बताया मैंने मानसिक में मैंने क्या कहा? अपने मन की आंतरिक वृत्ति से उत्पन्न भाव, ठीक है। और चौथे की बात करते हैं तो चौथे में मैंने आपको बोला भैया कि नायक नायिका के द्वारा वेशभूषा से उत्पन्न जो भाव होते हैं उन्हीं को हम भैया आहार्य नाभ भाव कहते हैं, ठीक है। तो ये चारों मैंने आपके लिए बता दिए। फिलहाल
देख इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। सात्विक, मैंने ये आगे समझाया है आपको, बिल्कुल थोड़ा मैनेज करना प्लीज़, ठीक है। इनको आगे मैंने समझा दिया है यही वाइज सीरियल नंबर डाल के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? अभी पीछे बताया कितने, 11 हैं भैया, पीछे 6 बताए हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? फिर रिपीटेड क्वेश्चन 6। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? विशेषण का मतलब विशेषता वाला शब्द नहीं है। क्या लचीला, लाडला, लांछन या लापता? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल लांछन जो है आपका वो विशेषण शब्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विशेषण किस शब्द की संज्ञा बताता है, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या विशेष विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताए उसे क्या कहेंगे? 44 बिल्कुल विशेष कहते हैं भैया, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क्या भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है भैया, ये पूछा गया है। भयभीत हो जाना कहीं ना कहीं विशेषता है, निर्भीक हो जाना बिल्कुल विशेषता है, भीरु हो जाना विशेषता है, लेकिन भय होना एक विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है भैया, क्योंकि ये आपकी एक कहीं ना कहीं संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्यापत्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय? विकारी शब्द में संज्ञा की व्यापत्ति हो उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 7 या 9? तो गुणवाचक के विशेषण के जो भेद होते हैं वो 7 होते हैं। कमेंट करना भैया, जिसने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी वो ज़रूर कमेंट करेगा, और अपना भैया जिला और राज्य जरूर कमेंट करना। हम भी तो देखें भैया हमारे प्रकाश क्लासेस में किस किस ने अपना प्यार दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? भला, ताजा, दूना या नुकीला? जिसमें गुण ना हो भैया, भला है वो क्या है? बिल्कुल वेरी गुड, भला है तो गुण है भैया उसका, ताजा है कहीं ना एक गुण है, नुकीला है वो भैया गुण है, लेकिन दूना कोई भैया विशेष गुण नहीं है उसका, ये एक विशेषता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या संज्ञा? संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? 16, 18 या 22? एक ऑप्शन कट हो गया, फिलहाल इन तीनों में ही आंसर है, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, 16, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भैया शेयर कर दें सेशन को, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। कोई भी चार्ज नहीं भैया, कोई भी पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री में क्लास दी जा रही है आपको। आपके माता पिता को भी मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद साथियों।